हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पिछले वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चंस पेपर हैं हमारे आरएएस के जो क्वेश्चंस हमारे पिछले के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका हम आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे ये जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात का हमारा टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने थ्योरी और कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन के साथ अपने टॉपिक अनुपात और समानुपात। तो देखिए पहला प्रश्न जो हमारे आरएएस प्री 2018 के अंदर आया हुआ भी है प्रश्न। तो देखिए दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे को मिलाया गया है। सोने और तांबे को जब मिलाया तो पहली जो धातु है उसे हमने 7:2 में मिलाया है, दूसरी धातु को हमने 7:11 में मिलाया है। जब ये दोनों धातुएं बनके तैयार हो गई तो हमने एक और धातु मिलाकर बनाया है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर हमने तीसरी मिश्र धातु बनाई है। इस तीसरी मिश्र धातु को सोने और तांबे के मध्य अनुपात कहती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये केवल आरएएस में नहीं, पटवारी एग्जाम में भी पहले आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे। पहले जो पहली मिश्र धातु है हमारे पास, जो फर्स्ट मिश्र धातु है उसके अंदर जो सोने की मात्रा है वो कितनी है। सोने की मात्रा सबसे पहले में निकालेंगे कि पहली जो धातु है उसमें सोने की मिश्र धातु में सोने की मात्रा कितनी है। सोने की मात्रा कैसे पता लगेगी? 7/9। कैसे पता लगेगी? 7/9। क्योंकि इनका अनुपात कितना है? 7:2 है। तो दोनों को भाग को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9। तो मतलब कुल तो 9 है जिसमें से 7 भाग क्या है? सोने की मात्रा है। और इसी में मैं देखूं कि तांबे की मात्रा कितनी है फर्स्ट धातु के अंदर, मिश्र धातु के अंदर, तो 2/9 आ जाएगी। बात समझ में आई? ऐसे ही सेकंड वाली के अंदर अगर मैं सोने की मात्रा देखूं तो कितनी है? 7/18 भाग। कितनी है? 7/18 भाग। और देखो यहाँ से 18 आएगा ना, 7/18। और इसी के अंदर तांबे की मात्रा कितनी है? 11/18 भाग। इतनी बात समझ में आई आपको? ये मैंने कैसे किया है कि कुल भाग 9 है तो उसमें से 7 भाग सोना है, कुल भाग 9 है तो उसमें से 2 भाग तांबा है। दोनों को हमने लिख लिया। अब इन सबको, इनको दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाएंगे तो उसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? तो सोने को सोने के साथ जोड़ो, तांबे के तांबे के साथ जोड़ो। यानी कि देखिए 7/9 हमें किसका अनुपात निकालना है? सोना अनुपात तांबा। तो 7/9 प्लस 7/18 ये जोड़ेंगे हम। अनुपात 2/9 प्लस 11/18 इनको जोड़ेंगे। आप इनको लैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। लैसे वो गुणा करेंगे 9 दूनी 18 तो 14 प्लस 7 अनुपात यहाँ भी कितना लैसे आएगा? 18। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 11 21/18 अनुपात 15/18। 18 से 18 कैंसिल। ये मान लीजिए 21/15 किसी पहाड़े से कटता है तो उसे काट दीजिए। 3×7 = 21, 3×5 = 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7/5। पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? इसमें सही रहेगा 7/5। बात समझ में आई? लैसे लेकर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं ये इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको वो वीडियो जाकर देखनी चाहिए और कैलकुलेशन को समझना चाहिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से लेसन और मैसे की वीडियो देख करके इस कैलकुलेशन को इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि हम एग्जाम के आरएएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आएगा होगा, आई होप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रश्न एग्जाम्स में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। टोटल मिश्रण कितना है हमारे पास? 60 लीटर। उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा
तो पहले देखो 60 लीटर है, उसमें दूध और पानी कितना 5:3 है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि 60 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। तो मैंने बताया था, हमने पहले क्वेश्चन ऐसे किए, उसमें मैंने बताया था कि दूध का कैसे पता लगेगा, दूध का अनुपात बटे कुल अनुपात गुना 60, ये जो कुल है उसका गुणा करते हैं, ठीक है ना। दूध का अनुपात बटे कुल अनुपात गुना 60, समझ में आया ये। जब हम इसको हल करेंगे जब हम इसको हल करेंगे 5 को गुना 5/8 गुणा 60, किसी पहाड़े से कटेगा नहीं, तो 60 को 5 से गुणा करके 300/8, 300 में 8 का भाग दोगे तो आपके पास समथिंग है 37.5 लीटर। आई बात समझ में। ऐसे जब हमने दूध का निकाल लिया तो हम यहाँ से पानी भी पता कर सकते हैं कि कितना आएगा, आप घटा के भी पता कर सकते हैं, 60 में से घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 22.5 लीटर। अगर घटा के नहीं तो देखो कैसे निकालेंगे, अनुपात से, पानी का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा 60, कुल हमारे पास कितना है 60। आ रही है बात समझ में। ये हमने छोटे होते प्रश्न सूत्र पढ़ा था पार्टनरशिप के अंदर कि एक अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा कुल राशि, तो वही है। 180 में जब हम 8 का भाग करेंगे तो आएगा 22.5 लीटर। ये हमारे पास दूध आ गया और पानी आ गया। तो अब वो कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या बन जाए, 1:2 बन जाए, इसलिए पानी में अपने क्या मिलाएंगे, ये चीज है। तो दूध तो हमारे पास 37.5 है, जो पहले था वही है अभी। पानी हमारे पास 22.5 था, लेकिन इसमें कुछ मिलाना है कि जिससे इनका अनुपात क्या बन जाए 1/2। इस चीज को आप समझ रहे हैं, इस चीज को किस तरह से लिखेंगे, समझ गए। तो अब आप वज्र गुना कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 37.5 को 2 से गुना करेंगे तो 75 बराबर 22.5 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर आएगा 75 माइनस 22.5, तो घटा के आ जाएगा हमारे पास 52.5। यानी हमें कितने लीटर पानी मिलाना है, 52.5 लीटर पानी मिलाएंगे तो इसका अनुपात 1:5 सॉरी 1:2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारे पास, 52.5 लीटर ऑप्शन सही है। यहाँ हम अपने वीडियो के अंदर आरएएस प्री के एग्जाम को लेकर के जो 20 क्वेश्चन प्री के अंदर मैथ और रीजनिंग के आते हैं उनको लेकर हम कवर कर रहे हैं। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि वो सारे जो क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के जो आने वाले हैं हम उनको यहाँ कवर कर लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर लें विद थ्योरी के साथ। हमने इसकी थ्योरी भी की है, तो आपने यदि नहीं देखी है तो वीडियो में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से इसकी थ्योरी देख सकते हैं। इससे पहले हमने अपनी संख्या पद्धति का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट देखिए, पिछले वर्ष ईना की आयु किसकी आयु, ईना की आयु किसी संख्या का वर्ग थी और आने वाले वर्ष में, मतलब आज पता नहीं कितनी है, ठीक है ना, लेकिन इससे जो पहले थी वो किसी संख्या का वर्ग थी और उसके बाद किसी संख्या का घन होगी। तो आपको वर्ग यदि घन याद है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए पहले वर्ग थी वो, आज हमें नहीं पता, फिर किसी का घन होगी वो। तो अगर आपको याद है, अगर आपको लगे तो आज इसकी आयु हम कितनी मान लेते हैं 26 वर्ष, कितनी 26 वर्ष। अगर इससे पहले एक वर्ष कितनी हो जाएगी 25 और उसके बाद कितनी हो जाएगी 27। तो आप देखो क्या ये 5 का वर्ग नहीं है और क्या ये 3 का घन नहीं है। आई बात समझ में, ये आपको वर्ग और घन याद होंगे तो इस चीज को अपने आराम से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात। मतलब आज तो पता नहीं कितनी है, लेकिन मतलब आज 26 वर्ष है तो उससे पहले वर्ग थी और आज घन है, ये बात ये कह रहा है, ठीक है। आगे आने वाले कम से कम और कितने वर्ष का इंतजार करना होगा कि उसकी आयु पुनः किसी संख्या का घन हो जाए। तो आगे किसी संख्या का, और आज तो वो 3 का घन है, आगे किसका घन बनेगा, वो 4 का ही घन बनेगा। 4 का घन कितना होता है 64 होता है, ठीक है। मतलब उसको 64 वर्ष का होना पड़ेगा तब उसका घन बनेगा। आज वो कितने वर्ष की है 26 वर्ष की है, तो 64 में से जब हम 26 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 38 वर्ष। कितना आ जाएगा 38 वर्ष, 64 में से 26 गए 38। तो मतलब उसे 38 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, 38 वर्ष
और इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी वायु जो आयु है वो फिर से क्या बन जाए, घन। पहले वो 3 का घन थी, अब वो किसका घन बनेगी, 4 का घन बनेगी। लेकिन कितने सालों बाद 4 का घन बनेगी, 38 वर्षों बाद वो 4 का घन बनेगी उसकी आयु। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में हैं, उनका लसाअ इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अनुपात में दे रखा है, तो माना संख्याएं कितनी, 5x 7x और 9x। उन्होंने हमें नहीं पता संख्याएं क्या है, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें लसाअ कितना दे रखा है, 1260। उनके हिसाब से लसाअ कितना है हमारे पास, 1260। तो हमारे हिसाब से हमारा लसाअ कितना आएगा, 5 है, 5 7 और 9 का लसाअ निकालोगे तो आएगा 315x। कितना आएगा, 315x। ठीक है, ये वाला लेस है, और जो इन्होंने दिया है उसको क्या कर लो, बराबर कर लो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम 1260 में 315 का भाग देंगे, 315 चौके 1260, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो संख्या क्या बनेंगी, 5x 7x 9x। उसने हमसे सबसे बड़ी पूछा, तो आप एक ही निकाल सकते हैं सबसे बड़ी, 36 है ना। लेकिन अगर उसने हमसे तीनों पूछा होता तो हम तीनों भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, सारी भी संख्या आएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 36, फोर्थ है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से ही क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम से पूछे जाते हैं। कभी पटवारी में पूछा हुआ आरएस में पूछ लेते हैं, आरएस से पूछा हुआ पटवारी में, या किसी एलडीसी में। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो घूमते रहते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि हम आरएस की तैयारी करें तो सिर्फ आरएस के 4 साल के पेपर ही करेंगे, उससे कुछ कवर नहीं होने वाला। इसका मतलब हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं उससे एग्जाम्स के अंदर, चाहे आरपीएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, उसके एग्जाम्स के अंदर को किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें उसकी तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 8400 रुपए, कितने रुपए, 8400 रुपए एबीसीडी के मध्य इस प्रकार से बांटा जाए। एबीसीडी के मध्य बांटना है, तो उसने हमें कहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना है, 1:2। बी अनुपात सी कितना है, 3:1। और सी अनुपात डी कितना है, 2:3। जब हम किसी चीज को बांट रहे हैं तो हमें उनका अनुपात निकालना आना चाहिए। एबीसीडी का अनुपात होगा कितना, तो मैंने कहा था ये जो बगल में खाली जगह पड़ी है वहां क्या आ जाएगा, 2। इसके बगल में क्या आ जाएगा, 1। इसके बगल में 2। इसके बगल में 2। सभी जो खाली जगह थी वो हमने फिल कर ली। अब इनका क्या कर लो, गुणा कर लो। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। किसी पहाड़े से यदि ये करते हैं तो हम इसे काट लेते हैं, ठीक है ना। किससे काटेंगे, ये 2 के पहाड़े से। 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अनुपात आ गया 3:6:2:3। अब हमें सब वो कह रहा है ए व सी और बी व सी के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। तो अपने को ए सी बी सी, डी का नहीं निकालना, अपने को ए का निकालो पहले हिस्सा। कैसे निकलेगा ए का हिस्सा, ए का अनुपात बटे कुल अनुपात। कुल अनुपात कितना हो गया, 3 2 5, 6 और 5 11 14। कितना हो गया, 14। ठीक है, तो ए का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा कुल राशि, ऐसे निकलेगा ए का हिस्सा। कितना आ गया, 600, 14 के 84, कितना आ गया, 1800 रुपए। ठीक है, ऐसे बी का हिस्सा निकाल लो। बी का अनुपात कितना, 6 बटे कुल अनुपात गुणा 8400। काट देंगे, 600 आ गया, कितना आ गया, 3600 रुपए। कितना आ गया, 3600 रुपए। ऐसे हम सी का निकालेंगे, तो सी का कितना है अनुपात, 2/14 गुणा 8400। ये आपको सीखना है कि किसी का हिस्सा कुल राशि में से कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है ये। ठीक है, एक अनुपात बट्टे में कुल अनुपात गुणा कुल राशि, ये तो सेम ही रहेगा यदि हमें कुल दे रखा है। ठीक है ना। अब उसने हमसे पूछा ए व सी, यानी ए और सी को जोड़ो, कितना आएगा, 3000। 1800 1200 कितना हो गया, 3000। और फिर वो बोल रहा बी व सी, यानी इनको जोड़ो, 3600 और 1200, तो कितना हो गया, 4800। कितना हो गया, 4800। तो ये इनका क्या है, अनुपात इन्होंने इसी में अनुपात में दे रखा है, तो हम काटेंगे नहीं, सीधा इनका हिस्सा बताएंगे कि 3000 और 4800। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हमारा 3 ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिलाओं के मध्य बांटी गई तनख्वाह का अनुपात 6:5 है। तनख्वाह का अनुपात कितना है,
ये हिंदी वगैरह मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ। जब आप क्वेश्चंस के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे किसी बुकलेट से, तो आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन करेंगे और आंसर निकालेंगे। फिर पुरुष और यहाँ पे क्या ले लो, महिला। कुल तनख्वाह का अनुपात कितना है, 6:5 है, ठीक है। और प्रत्येक महिला को तनख्वाह कितनी मिली है, प्रत्येक पुरुष को कितनी मिली है, प्रत्येक महिला को कितनी मिली है, 2/3। अब वो कह रहा है कि बताओ कुल पुरुष और कुल महिलाएं कितने हैं, तो इनका क्या कर देंगे भाग, 6/2 और 5/3। लेकिन ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमारा अनुपात के अंदर भिन्न आती है तो हम भिन्न को हटाना होता है। तो 2 और 3 का ऐसे रखोगे तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। 12 को यहाँ से गुणा कर दो, 12 को यहाँ गुणा कर दो, नीचे से कट गया, कितना आ गया, 36। सॉरी 12 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 6/2 अनुपात 5/3, 6 आएगा इनका ऐसे, कितना आएगा, 6। 3 दूनी 6 कट गया, ये 2 तिया 6 ये कट गया, ठीक है। 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 2 नीम 18, 2 5 10। तो क्या ऑप्शन आ गया है हमारे पास, 9:5। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक थैले में आरएस के अंदर एलिगेशन वाला क्वेश्चन, सिक्कों वाला क्वेश्चन और हिस्सों में बांटने का क्वेश्चन, ये 3 जो हैं वो मुख्य वे रहते हैं। कोई इजी सा क्वेश्चन इसकी में घुमा फिरा के दिया जाता है जिसमें काफ़ी सारे फैक्ट यूज़ होते हैं। मैं आपके लिए जो पार्टनरशिप का है इसमें मैंने एलिगेशन और सिक्कों को कवर किया। पार्टनरशिप के लिए मैं आपके अलग से वीडियो लेके आऊँगी। हमारे सिलेबस में एक साथ ही दे रखा है अनुपात, समानुपात और साझा, लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और वीडियो लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करना मत भूलिए, लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए, एक थैले में जो सिक्के रुपए हैं, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के, ठीक है ना। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। कुल रुपए कितने हैं, 820। ठीक है, कुल रुपए वो हम देख लेंगे। यदि इस थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब सिक्के कितने, 4x, 6x और 9x। ठीक है, ये तो है मूल्य और ये है सिक्कों की संख्या। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य। तो कुल मूल्य के लिए हमें इन्हें गुणा करना पड़ेगा, जितने सिक्के हैं उसको एक मूल्य से गुणा करेंगे तभी तो कुल आएंगे ना। 5 की 20x अनुपात 6 दूनी 12x अनुपात 9 एकम 9x। तो ये कितना हो गया हमारे पास, अनुपात कितना हो गया, 41 है। हमारे हिसाब से कुल मूल्य कितना होगा, 41, लेकिन इसने कितना दिया है हमें, 820। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, भाग दे देंगे, 41×82 तो कितना आ गया, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है ना। तो वो क्या, 2 रुपए के सिक्के, वो हमसे कौन सा पूछा है, 2 रुपए के सिक्के। हमारे पास सिक्के हैं कितने, 4x, 6x, 9x। ये 5 रुपए के हैं, ये 2 रुपए के हैं और ये 1 रुपए के हैं। ठीक है, तो 6x, 6×20, 120। 2 रुपए को पूछा तो हम 2 रुपए का हल कर लेंगे। अगर उसने 1 रुपए का पूछा होता तो हम 1 रुपए का हल कर लेते। कितने हो जाते, 180। 5 रुपए के अगर निकालने पड़ते तो कितने हो जाते, 80। आगे बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है, 3, 120 रुपए। आगे बात समझिए, सिक्कों के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याओं के वर्गों का योग। 3 संख्याओं के वर्गों का योग ये है, पहली का दूसरी से और दूसरी का तीसरी से अनुपात, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी। पहली का दूसरी से कितना अनुपात है, 3:2। और वही अनुपात दूसरी का तीसरी से 3:2। तो पहले हमें इन तीनों का अनुपात निकालना है। तो जो खाली जगह है उसकी जगह फिल कर दो उसको। इस तरह से हमने सीखा है पिछली वीडियो में, अच्छे से इसको करना। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों को काटती हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो संख्याएं हमारी क्या बन गई, 9x, 6x और 4x। जब भी अनुपात में दी होती है तो हम उनका एक्स के साथ मान लेते हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स भी नहीं भी निकाल लिखेंगे, अपने माइंड में ये कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो वर्गों का योग यानी 9x की स्क्वायर, 6x की स्क्वायर, 4x की स्क्वायर कितना है, 532। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ।
मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए कितना आएगा। 81x² 36x² प्लस 16x² बराबर 532। यदि हम इसको जोड़ेंगे 81, 36 और 16 कितना आ जाएगा 133x² बराबर कितना 532। यहाँ से x² बराबर कितना आएगा 532/133। 133 चौके 532। तो यहाँ पे x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। x कितना आ गया 2। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारे पास वैसे कितनी है 6x, लेकिन x की जगह वैल्यू कितनी आ गई 2, तो दूसरी संख्या क्या होगी 12। कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है 5:2। तो देखो 1638 कुल छात्र अपने को दे रखे हैं कुल, और उनका अनुपात भी अपने को दे रखा है। तो अपने को पता होना चाहिए कि छात्र हैं कितने। अगर पहले छात्र हैं तो छात्र का अनुपात बटे कुल अनुपात गुना 1638, इससे छात्र निकल जाएंगे। अगर आप घटा के छात्राओं को निकालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो छात्राओं को कैसे निकालेंगे, छात्राओं का अनुपात बटे कुल अनुपात गुना ये मतलब 1638। ठीक है, जब हम गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1170 विद्यार्थी छात्र, और बाकी बची छात्राएं कितनी 464 छात्राएं हो जाएंगी। यदि छात्राएं की संख्या 60 बढ़ जाए तब छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी करनी पड़ेगी, छात्र की संख्या में कमी करनी है। मतलब छात्र में से तो क्या करना है माइनस, और छात्राओं की संख्या में 60 क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो +60 है ना। अनुपात कितना हो जाए 4/3। तो देखो इधर सॉल्व करेंगे हम, छात्र कितने हैं 1170 में से हमें कुछ कम करना है, बट्टे में छात्रा, छात्रा वैसे तो कितनी है 468, सॉरी 468। तो 468 में हमें 60 और जोड़नी है, तो कितनी हो गई 528। कितनी हो गई 528। तो यहाँ पे छात्राओं की संख्या 528, अनुपात कितना हो गया 4/3। अब हम इसे वज्र गुना करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमें क्या करनी है निकालनी है। तो इसका क्या आंसर आएगा उसे आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हमें निकालना है अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना है 4:5, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी अनुपात सी कितना है 20:11, और सी अनुपात डी कितना है 6:7। जो खाली जगह पड़ी है उसकी जगह क्या लिखेंगे 5 5, यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ कितना आ जाएगा 6, इधर कितना 20 और इधर कितना 6। तो अब इन सबको क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। गुणा करने के बाद 20 चौके 80 और 80 छिक्के 480। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 100, 100 को 6 से गुणा करेंगे 600, 11 पंजे 55, 55 छिक्के 330, 11 पंजे 55, 55 साते 385। ये इन सबका गुणा, अगर ऐसी कोई संख्या जो इन सभी संख्याओं को आपस में काटती है तो उससे हम इसे काट देंगे। ठीक है, जैसे इसे काटेंगे हम तो 96, इसको काटेंगे तो 5 से कट रहा है ना सारा, तो 5 से काट कर हमारे पास ये अनुपात आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, 3 ऑप्शन सही है। इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत इजी क्वेश्चन और आया भी हुआ है, देखिए पटवार मेंस में। नेक्स्ट देखिए a-b और a² का मध्य अनुपाती मैंने आपको बताया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4:6 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे 4 अनुपात बीच में क्या लिखोगे x लिखोगे मध्य अनुपाती, लेकिन x को 2 बार लिखते हैं। या फिर हमने सीधा ही याद किया था मध्य अनुपाती निकालने के लिए कि अगर मध्य अनुपाती निकालना है तो उन दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कर लो। तो जब अपने इसका गुणा कर लेंगे, अगर आपने वो थ्योरी याद कर ली होगी तो ये क्वेश्चन इजी से आसानी से आप कर पाएंगे इस तरह से। अब हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। तो अलजेब्रा के कुछ सूत्र होते हैं उनका हमें ध्यान रखना होगा। ये a-b
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, देखो ए बी की स्क्वायर है ना ऊपर, तो नीचे क्या रह गया, ए प्लस बी की स्क्वायर। इस वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। एलडीसी 2018 में आया हुआ प्रश्न है और बिल्कुल इजी प्रश्न है, सिर्फ कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न है। ये आपको आना चाहिए कि मध्यवर्ती निकालते कैसे हैं, उसके बाद आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है। नेक्स्ट, 7 और 12 के समतुल्य, मतलब अनुपात जैसे अपने निकालते हैं, 3:2 निकालू, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 तो 2 तिया 6, इस तरह से बढ़ता है ना वो सेम अनुपात में। तो हमें भी यहाँ देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी सेम अनुपात में बढ़ रही है। देखो 7 6 42, 6 से गुणा हो रहा है तो इधर भी 6 से गुणा होना चाहिए, 12 5 60 नहीं, 7 6 42, 12 6 72, यहाँ देखो 6 के साथ गुणा हो रहा है, देखो दोनों का, 7 6 42 और 12 6 72, तो ये अनुपात क्या है, सही अनुपात है, एक ही संख्या से गुणा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 और 12 का तृतीय अनुपाती और 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो देखो पहले तो तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, तीसरी जगह क्या लिख लो, x। फिर हमने कहा था कि जो बीच वाली संख्या है वो समानुपात में बनाने के लिए कितनी बार होनी चाहिए, वो 2 बार होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार। फिर बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर होता है अंदर वाली संख्याओं का गुणा। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 12 × 12 बटा 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कैंसिल हो गया, 2 6 12, 6 तिये 18, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 यहाँ पर। ठीक है, अब वो कह रहा है मध्य अनुपात ज्ञात करो। मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने बताया उन दोनों संख्याओं का गुणा करके क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो। 9 × 36, 36 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। अब वो कह रहे तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो 18:6 यही आएगा। किसी संख्या से करता है तो उसे काट दो, 6 × 6 6 तिये 18, तो ऑप्शन क्या आएगा, 3:1। ये ध्यान रखिएगा 3:1 आंसर है, ना कि 1:3। चले नेक्स्ट देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 48% y के 80% के बराबर है। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इजी, है ना। x का 48%, ऐसे ही लिखेंगे, प्रतिशत बट्टे में 100, बराबर किसके है, y के 80% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, x बटा y नीचे आ गया, 80/48। अब काट लो इसे किसी जिस पारे से ये करता है, ठीक है ना। 16 16 × 5 = 80, 16 × 3 = 48, तो क्या आंसर आ गया इसमें, 5:3। इजी था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेटे और पिता की आयु का अनुपात कितना है, 1:13। कितना है, 1:13। 10 वर्षों के बाद अनुपात 1:3 हो जाता है, तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लो बेटे की आयु कितनी, 1x, तो पिता की आयु कितनी, 13x। बात सही है ना। अगर बेटा 1 का है तो पिता 13 का होगा, बेटा 2 का है तो पिता 26 का होगा। बात सही है। 10 वर्षों के बाद, तो बेटा 10 वर्ष के बाद जुड़ जाएगी बेटे की आयु, वहीं पिता की आयु भी 10 वर्ष जुड़ जाएगी, 13x में 10 जुड़ गया, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:3। पहले हमने बेटे और पिता की आयु मान ली, उसमें 10 10 जोड़ दिया, अनुपात कितना हो गया, 1:3। वज्र गुना करके इसे सोल्व कर लेंगे तो आएगा 3x + 30, गुना कर लिया 3 का, इधर आ जाएगा 13x प्लस में 10, x x एक साइड और बिना x एक साइड, 13 में से 3 गए 10x बराबर 30 में से 10 गए 20, ऐसे x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। तो उसने हमसे किसकी आयु पूछी है, बेटे की। बेटे की आयु x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 वर्ष। कितने वर्ष, 2 वर्ष। अगर वो पिता की पूछता तो कितनी वर्ष हो जाती, 13 × 2 यानी कि 26 वर्ष हो जाती, अगर वो हमसे पिता की आयु पूछ लेता। ठीक है ना, लेकिन उसने हमसे किसी की आयु पूछी है, बेटे की। बेटे की आयु x मानी है तो वो कितने आ गई, 2 वर्ष। ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,
खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चलिए, धन्यवाद।